to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। Nobody wants to die. So is the case of the mind. Mind also, कोई भी मरना नहीं चाहता, और वही कहानी मन की है। मन भी मरना नहीं चाहता। देखो, तो फिर जिंदा रहने के लिए हम खाना खाते हैं। तो मन क्या खाता है? मन की खुराक क्या है? मन की खुराक है देश काल वस्तु, ये 3 वस्तु। सब कुछ ठीक है, लेकिन सब ठीक होगा तो मन शांत होगा, तो शांत होगा तो मर जाएगा। तो फिर मन सजेशन देता है, चलो हम लोग यूरोप जाएंगे घूमने के लिए। अब यहाँ क्या खराबी है? एक बार देश मन में घुसा तो मन जिंदा हो गया। फिर दूसरे, किस समय जाए? पिछले बार हम जब गए थे तो ये हुआ था। फिर पिछले बार हम गए थे तो कितने थे? हम 2 ही थे, अब 6 हैं। उस समय तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था, ज़्यादा है, कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये मन आपको जिंदा नहीं रहने देगा। देखो, एक का मुझे व्हाट्सएप आया, स्वामी जी मुझे आप बताइए, मैं वही करूँगी जो आप बताते हैं। शुड आई गो टू कश्मीर और आई शुड स्टे हियर? तो मैंने कहा, तुम कहाँ हो ये महत्व का नहीं है, तुम जहाँ हो कैसी हो ये महत्व का है। तो हमारा मन क्या करता है? जिंदा रहने के लिए कल्पना के साम्राज्य बनाता है। वहाँ जाएंगे तो ये होगा वो होगा। देखो, अब क्या करना है? इसी मन को बिजी रखना है। आध्यात्मिक साधना माने मन को बिजी रखना है। हम बिजी नहीं रखेंगे तो वो उटपटांग करेगा, और हम बिजी रखेंगे तो वो बिजी रहेगा, फिर वो उटपटांग नहीं कर सकता। देखो, अभी हम गए थे ना सिंगापुर, तो हमने कहा यार कहीं यहाँ भिखारी नहीं दिखते। बोले इस देश में भीख मांगना गुनाह है, नो नॉट ए सिंगल बेगर। फिर जो गरीब है कुछ नहीं कर सकते, उनको क्या? बोले उनको भी भीख मांगना अलाउड नहीं है। कुछ काम करो, कुछ तो भी करो, फ्री कुछ भी नहीं। अगरबत्ती लेकर के बेचो, दुकानों में जा कर के अगरबत्ती ले लो, भले आपको कुछ मिले ना मिले, 8 घंटे काम करना है। चाइना में भी भिखारी नहीं मिलेंगे,
वहाँ जो बुढ़ाऊ है, क्योंकि बुढ़ाऊ लोग सबके लिए परेशानी होती है, घर के लिए, समाज के लिए, तो क्या करें, उनको बिजी रखें। तो वहाँ इनको गार्डन में जाना पड़ता है। सभी बुढ़ाऊ गार्डन में जाओ, वहाँ एंट्री, अपना फिंगरप्रिंट दे दो, अंदर में कोई साफ सफाई करो, पानी दे दो, कुछ करो, 8 घंटे के बाद बाहर आओ। देखो हमारे देश में एकदम उल्टा है। जितना आदमी को निकम्मा बनाओ उतना देश प्रोग्रेसिव हो रहा है। देखो संतो, ये अपने मन को हमको काम करना है। तो यदि मन को कुछ ऊंचे वस्तु में लगा दो तो नीचे वस्तु से हट जाते हैं। ये बात हमको आत्मबोध के तरफ ले जाती है। 56वें श्लोक में कहते हैं, तीर्यक ऊर्ध्वम अधः पूर्णम सच्चिदानंदमद्वयम अनंतम नित्यमेकम यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अब परमात्मा क्या है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। परमात्मा वो है जो वाणी मन का विषय नहीं है। हम उसके बारे में क्या चिंतन करें? तो बताते हैं, जो जिसमें बाया देना ऊपर नीचे यह भाव नहीं होता, वो परमात्मा है। अब देखो आप, तिर्यक ऊर्ध्वम अधः पूर्णम, ये है परमात्मा जो ऊपर नीचे देने बाएं सब जगह है और अपने आप में पूर्ण है। ऐसी भावना करें, तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्, इसको धारण करो भावना के द्वारा। अब ये तो बता दिया, अब कैसे करें? जो ऊपर भी है, दाहिने भी है, बाएं भी है, नीचे भी है, अपने आप में परिपूर्ण है, वो सच्चिदानंद परमात्मा हमारा स्वरूप है। ओके, फिर अब देखो क्या है? ऊपर आकाश, दाहिने आकाश, बाएं आकाश, नीचे आकाश, बाएं, सब जगह केवल आकाश है और अपने आप में पूर्ण है। तो ये हमारी अब भावना की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके द्वारा हम देश काल से मुक्त हो जाएंगे और इसीलिए अनंतम नित्यम एकम यत्, जो अनंत है। अनंत है का तात्पर्य क्या है? जो कभी खत्म नहीं होता। आकाश क्या है? आकाश अभावात्मक है, आकाश में कुछ नहीं है। तो क्या परमात्मा भी अभावात्मक है? देखो, किस में कुछ नहीं होता? आकाश में कुछ नहीं है और पानी में भी कुछ नहीं है। देखो, तो इतनी लहरें हैं, वो कहाँ से आती है? पानी से ही आती है। तो लहरें तो है ना पानी में, हाँ है। तो चाहे लहरें हो, चाहे समुद्र हो, है तो पानी ही। इसी प्रकार से चाहे दृश्य जगत हो, चाहे दृष्टा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, केवल परमात्मा ही है। यदि ये हमारा चिंतन चलता रहा तो क्या हो जाएगा? हमारा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि मन अनंत का चिंतन नहीं कर सकता। अनंत का चिंतन करेगा तो मन का अंत हो जाएगा। मन की खुराक शांत है, लिमिटेड है, देश काल ये दोनों अनंत है। नाम रूप ये शांत है। इसीलिए मन को या तो रूप चाहिए या तो नाम चाहिए। अब क्या करेंगे? शास्त्र फिर बताते हैं, ठीक है नाम चाहिए ना, राम राम करते रहो नाम। तो राम राम करने से दुनिया के विचार कम हो जाएंगे। रूप चाहिए ना, तो भगवान का विग्रह को रख लो।
तो धीरे धीरे हम अनेकता से हट करके एक के तरफ आ रहे हैं। इसलिए अनंत नित्यम एकम यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तो पूरी साधना क्या हो गई? आत्मज्ञान को आत्मबोध में बदलने की एक का चिंतन करो। देखो, तो एक क्या है? आकाश एक है, दिशाएं अनेक है, समय एक है, उसके नाप अनेक है। हमको समय का अर्थ यही होता है, मिनट, घंटे, दिन, रात, हफ्ता, साल। ये समय नहीं है, ये समय का नाप है। काल हम हैं, महाकाल, जो सब परिवर्तनों का आधार है, लेकिन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो महाकाल हम है। यद एकम ब्रह्मेत्यवधारयेत्। इस प्रकार से अपने स्वरूप का चिंतन करते रहे। अब इसमें लगे रहोगे तो दुनिया से अपने आप उपरत हो जाता है आदमी। अतद्व्यावृत्ति रूपेण वेदान्तैर्लक्ष्यते अद्वयम् अखंडानंदमेकं यत् ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अतद्व्यावृत्ति रूपेण, हम क्या नहीं है इसका चिंतन करें। अतद, तद माने वो, अतद माने वो नहीं। हम क्या नहीं है तो पता चलेगा टेबल में नहीं हूँ। टेबल को जानने वाली आंखें मैं हूँ क्या? नहीं, आंखें भी मैं कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं जब आंखें बंद करता हूँ टेबल तो दिखता नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ना। तो कौन है ये मैं? टेबल के भाव अभाव को जानने वाला भाव अभाव के परे है। आंखें खुली है तो मैं जानता हूँ, आंखें बंद है तो मैं जानता हूँ। तो इंद्रियों का काम करना, काम नहीं करना, इन दोनों का प्रकाशक मैं अतद व्यावृत्ति रूपेण, यह मैं हूँ। मन प्रकट है जागृत अवस्था, अप्रकट है सुषुप्ति अवस्था, दोनों को मैं जानता हूँ। इसीलिए ना तो मैं मन हूँ, मैं, लेकिन ये मैं तो केवल जागृत में ही है, स्वप्न में तो मैं नहीं होता, दूसरा होता है वो। जागृत का मैं स्वप्न में नहीं आता, तो जागृत का मैं भी मैं नहीं हूँ। फिर क्या है? चेतना मात्र। धीरे धीरे अनेकता से हट करके एक के तरफ चलना, अतद व्यावृत्ति रूपेण वेदांत ही लक्ष्यते अद्वयम्। इसके द्वारा वेदांत के सिद्धांत के अनुसार हमको लखाया जाता है, ये हमारा स्वरूप है। और फिर क्या है? अखंडानंद एकम, जो अखंड है। जागृत आके चली जाती है, खंडित हो गई। स्वप्न आके चला जाता है, खंडित हो गया। नींद आके चली जाती है, खंडित हो गई। लेकिन हम अखंड हैं। हम ना कहीं से आए हैं, ना कहीं जाते हैं। ना तो हमारा आदि है, ना तो हमारा अंत है, ना तो हमारा मध्य है। धीरे 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 शांत रहने से ये बात समझ में आती है। तो अखंडानंदमेकं यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। लेकिन जो इस दुनिया में इतने फंसे हैं, कॉन्स्टेंटली वही किची किची। देखो संतोष, सबकी सब साधना जो है ना, गलत विचार संसार है। विचार नहीं करना यह मूर्खता है, और ऐसे विचार करना कि हम अपने विचारों से मुक्त हो जाए। देखो, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए चिंतन करें। चिंतन कैसा करें? अपने मर्जी से नहीं। अपने मर्जी से होता है वो चिंता होती है। शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जो होता है वो चिंतन होता है। चिंता हमको जलाती है, चिंतन हमको मुक्त करता है। तो चिंतन कैसे करना है? शास्त्र का अध्ययन,
अतद्व्यावृत्ति रूपेण वेदांते लक्ष्यते अद्वयम। देखो, आज मुझे एक सुबह व्हाट्सएप आया, स्वामी जी, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू बट यू हैव सेव्ड मी, ऑल माई प्रॉब्लम्स आर डिसॉल्व टुडे। फिर लिखता है, हमने आपकी ये पुस्तक पढ़ी और मुझे अपनी गलती समझ में आई, ये सभी समस्या का मूल मैं हूँ। अब मैंने अपने को समझ लिया है, कहाँ मैं गलत कर रहा था, अब मन शांत हो गया। हमने क्या किया? गलत विचार संसार है, विचार नहीं करना ये जड़त्व है। विचार ऐसे करे कि संसार में रहे लेकिन संसार के द्वारा प्रभावित न होवे। डूब जाना पानी में, यह आत्महत्या है। पानी में डर लगता है इसलिए पानी में जाना ही नहीं, ये मूर्खता है। फिर सीखो, पानी में कूदो, तैरना सीखो। इसी प्रकार से हमको जगत में रहना है, देखो, लेकिन ऐसे रहना है कि पानी में कूदने के बाद भी हम पानी में डूबेंगे नहीं। सो तब पता चलता है अखंडानंद एकम यत्, तो जो अखंड है आनंद है। ये इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि कैसे बतावे। देखो, छोटे से बच्चे को एक जगह एक शादी हो रही थी, खूब धूम धड़ाका चल रहा था और बड़े मंत्र चल रहे थे, फेरे लग रहे थे। और वो उसकी जो छोटी बहन थी 5 साल की, वो देख रही थी क्या है ये सब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो उसने पूछा ये क्या हो रहा है, कौन है वो लड़का दीदी के साथ बैठा है। तो कहा कि देखो वो लड़का तुम्हारे दीदी का अभी हस्बैंड हो गया है, फिर तो क्या हो गया, तो अब वो क्या करेंगे, वो जाएंगे। अभी कहाँ जाएंगे? घूमने के लिए। और वहाँ जाके क्या करेंगे, इसलिए जा रहे, वो हनीमून के लिए जा रहे। अच्छा, क्या होता है वो उनको ही पता है, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, शादी के बाद? हाँ। अब वो दौड़ के गई अपने पिताजी के पास, पापा चलो हम लोग शादी करते हैं और हम भी हनीमून को जाएंगे। वो बच्ची को क्या समझा सकते हैं आप? क्या उसको मारेंगे? देखो संतो, हर चीज हमारे समझ में नहीं आ सकती, तो हमारी पात्रता देख करके शास्त्र हमको बताते हैं। तो हमारी पात्रता क्या है? कंप्लेन करना, ये हमारी पात्रता है। तो क्या बताएंगे शास्त्र? लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। कंप्लेन भी नहीं करने देती, उसके ऊपर सुपर कंप्लेन। देखो महाराज, मन को शांत रखना है, जबरदस्ती से नहीं, समझदारी से। समझदारी से मन शांत तब होगा जब हमको चिंतन करने की प्रक्रिया मालूम होगी। तब हमको चिंता करने का अभ्यास है, चिंतन करने की प्रक्रिया नहीं है। चिंता के द्वारा हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं और चिंतन के द्वारा हम अपने विचारों से सुलझ जाते हैं। अब देखो आप अपने आप में, आप चिंतन कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं। दूसरी महत्व की बात, जो भी चिंता चिंतन होता है उसके लिए रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ होता है देहात्म भाव। गहरी नींद में कौन सा चिंतन करते हैं आप? तो साधना क्या हो गई अब हमारे लेवल पर? देखो, सुनो, मत बोलो, हम ही कल्पना करते हैं, somebody likes me, somebody doesn't like me। रिसेंटली कहा था मैं, हाँ, सिंगापुर में, तो वहाँ एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी, आर यू एंग्री विथ मी? आई सेड, आई डू नॉट नो हु यू आर।
You don't know me. I said, no, I don't know. But I think you are angry with me. I said, you have got freedom, think. When I even do not know you, I do not even recognize your existence, why will I be angry with you? So you are not angry with me. हाँ, अब कहाँ थी समस्या मुझे बताओ। तो अपने ही मन के खेल होते हैं महाराज। तो इस मन को इसमें लगाओ। अखंडानंदम एकम यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। इसीलिए मौज में रहो। 24 घंटे का शांत नहीं रह सकते। इतनी छोटी छोटी बातें। और सबसे महत्व की बात, हम छोटी छोटी बातों में ही दुखी होते हैं, बड़ी बातों में कभी दुखी नहीं होते। दुखी होना है तो रामकृष्ण परमहंस के जैसे दुखी हुए। आज भी माँ ने मुझे दर्शन नहीं दिया, वो रोती थी, फ्रस्ट्रेट होकर जमीन पर लेटते थे। हमारे दुख का कारण सुबह चाय नहीं मिली। बहू पता नहीं कैसी है, ज़्यादा थोड़ी मांगती मैं, केवल एक गरम गरम चाय दे दे, साथ में बिस्किट, गरम उपमा डोसा हो तो चलेगा। अरे खा के गोबर बना दिया। अपने आप को समझो। अखंडानंदमेकं यत् तद् ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अखंडानंद रूपस्य तस्यानंदलवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानंदिनो लवाः। अखंडानंद रूपस्य तस्य आनंद लव माने इतना सा। ये जो ब्रह्मानंद है, इस परमात्मा का जो स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, उसके कण में लवाश्रिता, बाकी सब के सब आनंद है। देखो, ब्रह्माद्यास्तारतम्येन, तो ब्रह्मा जी का आनंद, विष्णु जी का आनंद, शिव जी का आनंद, मनुष्य का, राक्षसों का, गधों का, कुत्तों का, जो भी आनंद है, ये उसी ब्रह्मानंद का एक कण भी नहीं है। देखो, हम जब तक के आनंद को प्राप्त करना है, इस भ्रांति को लेकर के जिएंगे, तब तक के आपने साधना करी ही नहीं। जब तक हमारे दिमाग में ये विचार आएगा कि मुझे ये करना है, ये प्राप्त होना है, तो अभी आपको धक्के खाने आवश्यक है। छिन्नी हथौड़ी लेके आएंगे भगवान, ठोकेंगे, तब समझ में आएगा। देखो, असली साधना है जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहे, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। जब जब हम दुखी होते हैं, वी आर सीकिंग अटेंशन, और जब अटेंशन सीख करते हैं और अटेंशन नहीं मिला, तो आदमी का मन फिर चिंतन नहीं, चिंता करने लग जाता है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। देखो, वाराणसी में एक सज्जन आते थे सत्संग के लिए। स्वामी जी, आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। मैं आपके सत्संग के लिए पिछले 15-20 साल से आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, फिर भी आपने नहीं पहचाना। आप हंस रहे, मैं रो रहा था। हमने कहा, मैं भगवान को भूल चुका हूँ, आदमी को कहाँ याद रखूँगा। मुझे बहुत डिसअपॉइंट हो गया, मुझे लगा आप मुझे पहचानते हैं। ये तुम्हारी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। दुनिया को दिमाग से हटाओ। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संतो। हम ही परेशानी निर्माण करते हैं, परेशान होते हैं और कहते हैं आई एम वेरी सेंटिमेंटल। नो, यू आर प्रिपेयरिंग टू बी मेंटल आफ्टरवर्ड्स।
देखो, इसीलिए अखंडानंद रूप से तस्य लव आश्रिता। दुनिया की जो भी आनंद है ना, एक घटिया है। देखो, जो चिड़िया होती है ना, छोटी छोटी चिड़िया आपने देखे होंगे, कहीं इतना सा पानी हो तो वहाँ जा कर के मर जाएगी और नहा लेगी। समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं होती उसकी। कभी देखा है आपने? छोटी सी चिड़िया आई और समुद्र में नहा करके निकली। देखो, इसी प्रकार से हमारा आनंद, एक कप चाय मिल गया, अरे दरिद्री उठो उठो, समुद्र में डुबकी लगाओ। और आप समुद्र के जितनी गहराई में जाओगे उतना आपको पता चलेगा कि गहराई में लहरें नहीं होती, लहरें ऊपर ऊपर होती हैं। ऊपर ऊपर रहना माने देहात्म भाव से जीना, और ऊपर ऊपर रहना माने सूखा कचरा इकट्ठा करना, और ऊपर ऊपर रहना माने गीला कचरा इकट्ठा करना। अब जो कचरे में पड़े हैं उनको कैसा सुख मिल सकता है? तो क्या करें? गहराई में चले जाओ। और यही हम रोज करते हैं। जब सोते हैं तो क्या करते हैं? वी आर गोइंग इन द डेप्थ ऑफ आवर बीइंग। देखो, वहां जो आनंद है सुषुप्ति में, वही है ब्रह्मानंद। सिर्फ इतना ही फर्क है, हमने उसको पहचाना नहीं। प्रत्यभिज्ञायते। देखो, स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। स्वप्न जागृत में हम भटकते रहते हैं, लेकिन जब हम विचार करेंगे, प्राग स्वाप्समिति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते। नींद से उठने के बाद जब हम कहते हैं कि मुझे अच्छी नींद आई थी, ये कौन कहता है? ये कहने वाला जागृत पुरुष नहीं होता, स्वप्न पुरुष नहीं होता। ये वो होता है जो जागृत में भी है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, स्वप्न में भी है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, और सुषुप्ति में भी है लेकिन सोया नहीं। वो कहता है कि मुझे अच्छी नींद आई थी। देखो, आप विचार कर ही नहीं सकते। वो अनुभव जिसमें विचारों की अपेक्षा नहीं है, वो ब्रह्मानंद है। सो ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्ति आनंदिनो लवाहा। तो अपने इस ब्रह्मानंद को पहचानना, इसी को कहते हैं आत्मबोध। और ये आत्मबोध हमको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि इसमें प्रॉक्सी नहीं है। देखो, तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पेरिवाखिले। तद्युक्तम अखिलम वस्तु, इस संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा ही है। अब देखो, इसको समझने के लिए वेदांत के जो सिद्धांत है वो दृढ़ होने चाहिए। वेदांत का क्या सिद्धांत है? जगत दो प्रकार का है, एक सत्ता रूप से और दूसरा चैतन्य रूप से, या ज्ञान या तो चेतना रूप से। जगत में यही दो बातें हैं। देखो, सत्ता चेतना। तो क्या दो परमात्मा है? देखो, परमात्मा एक ही है, ब्रह्म एक ही है, लेकिन उसकी अनेकता उपाधि के अनुसार होती है। एक उपाधि वो है जिसमें केवल सत्ता प्रकट हो सकती है, और दूसरी उपाधि वो है जिसमें सत्ता के साथ चेतना भी प्रकट होती है। इसके कारण औपाधिक अनेकता का आधार निरुपाधिक तत्व है, और वो एक है। इसको हमको पहचानना है। तो
तद्युक्तम अखिलम वस्तु, इसी परमात्मा से ही संपूर्ण जगत व्याप्त है। देखो, तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया परमात्मा ब्रह्म भगवान जगत का उपादान कारण है। ये भी विचार बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। जब हम मटका खरीद के ले जाते हैं तो हमारे साथ मिट्टी आती है, कुम्हार नहीं आता। इसी प्रकार से जब हम किसी को स्पर्श करते हैं तो हम भगवान को स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता के रूप में परमात्मा ही है। देखो, और फिर आपको एक दिन और पता चलेगा, जगत में अभाव भी सत्ता के रूप में है। ध्यान से सुनना। देखो, ये 4 उंगलियां हैं। क्यों? एक उंगली के बाद उंगली का अभाव है, फिर दूसरी उंगली आई, दूसरी उंगली के बाद फिर उंगली का अभाव है, फिर तीसरी आई, फिर इसका अभाव है, फिर चौथी आई। तो हमने किसका दर्शन किया है? दोनों का, भाव का और अभाव का। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है? रूप पर, आकार पर। देखो, अब 2 उंगलियों के बीच में कुछ नहीं है, आप तो हो ना? हाँ, हम है। तो हम कौन है? जो भाव और अभाव दोनों का आधार है, और इसीलिए जो भाव अभाव के परे है वो हमारा स्वरूप है। देखो, जागृत भावात्मक है, हम जानते हैं। स्वप्न भावात्मक है, जानते हैं। सुषुप्ति अभावात्मक है, हम जानते हैं। तो जैसे ये 2 उंगलियां है, एक और 2 उंगली ये हो गई जागृत स्वप्न, बीच में कुछ भी नहीं है, ये हो गई सुषुप्ति। ये तीनों को हम जानते हैं ना, भाव को भी जानते हैं, अभाव को भी जानते हैं। तो हमारा अभाव कैसे हो सकता है? सत्तयुक्तम अखिलम वस्तु, यह संपूर्ण विश्व केवल एक ही तत्व से व्याप्त है। देखो, पत्थर पत्थरों में संसार नहीं होता, जड़ चेतन को लेकर के संसार होता है। केवल प्रकृति में संसार नहीं है, केवल पुरुष में संसार नहीं है, केवल बल्ब में लाइट नहीं है, केवल बिजली में लाइट नहीं है। लाइट कब होता है? जब बिजली और बल्ब की शादी हो गई तो लाइट हो गया। देखो, इसी प्रकार से जब पुरुष प्रकृति इकट्ठी आ गई तो वहाँ लाइट क्या है? मन है। जहाँ मन प्रकट हो गया, संसार शुरू हो गया। सुषुप्ति में मन रहता है लेकिन प्रकट नहीं होता। तो पूरी साधना क्या हो गई? मन के प्रकट होने के बाद जो संभावना है उससे अपने आप को मुक्त करना है। और मन के साथ क्या होता है? राग द्वेष काम क्रोध इच्छा। मन के ये जो विकार है, षड विकार, इनसे अपने आप को बचाना। तो तद्युक्तम अखिलम वस्तु व्यवहार तदन्वितः, और जितना भी व्यवहार होता है परमात्मा के साथ ही होता है। देखो, हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि पृथ्वी कहाँ है, जल कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है। ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि आकाश कहाँ है। उत्तर क्या मिलेगा? आकाश कहाँ नहीं है, परमात्मा कहाँ है। प्रश्न गलत है, परमात्मा कहाँ नहीं है। अच्छा, परमात्मा तो अपने में भी है। हाँ जी, अरे मुझे मालूम ही नहीं था। वही तो चक्कर है, अपने आप को पहचानो, करना कुछ नहीं है। तो क्या साधना करें? रियलाइज खेलना शुरू करो, कल्पना करो। इसको कहते हैं भावना का अभ्यास। ऐसी कल्पना, मैं रियलाइज हो गया, समझो क्यों हो गया हो, तो क्या हो गया?
रियलाइज का कैसा अनुभव होगा? आकाश के जैसा। ओके, आकाश सबको आधार देता है। हाँ, माने हम देख रहे, सुन रहे, सब कुछ कर रहे, सभी इंद्रिय काम कर रहे, मन काम कर रहा, बुद्धि काम कर रहा। हाँ ठीक है, तो आकाश सबको आधार, किसी का तिरस्कार नहीं करता। हाँ, इंद्रिय किसी का तिरस्कार नहीं करते, सभी विषयों को प्रकाशित करते। वेरी गुड। मन में भी अच्छे बुरे विचार आते हैं, लेकिन मन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। बहुत बढ़िया। अब हमको मेडिटेशन करना है या रियलाइज करना है, तो क्या? जगत में रहो, लेकिन डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, डोंट क्रिएट रिलेशंस। क्या डाइवोर्स ले ले? नहीं दीदी, और 2-4 शादी कर लो। देखो संतो, ये पति पत्नी, भाई बहन, मित्र दोस्त, ये सब के सब केवल कल्पना का खेल है। अब कल्पना ही करनी है, देखो, तो ये कल्पना क्यों ना करें कि हम खुश हैं, मस्त है, चुस्त है, व्यस्त है। लेकिन ऑल द टाइम स्वामी जी ये ठीक है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं, तो आप लोग दुखी हो, अच्छी तरह से दुखी होना। इसीलिए तद्युक्तम अखिलम वस्तु व्यवहार तद्वस्तु अन्वितः, परमात्मा के सिवा जगत में कुछ भी नहीं है। जितना स्वास्थ्य परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उतना रोग भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जितना लाल रंग दृष्टि की अभिव्यक्ति है, उतना पीला रंग भी दृष्टि की अभिव्यक्ति है। जितना लंबा वृक्ष की अभिव्यक्ति है, उतना छोटा घास वो भी उसकी अभिव्यक्ति है। बिना प्रकाशक के किसी का ज्ञान नहीं होता, लेकिन प्रकाशक वो है जिसको प्रकाशित करता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये अपना स्वरूप है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। इसीलिए कोई भी अनुभव हो, अच्छा बुरा, हम परमात्मा से अलग नहीं होते, क्योंकि हम परमात्मा स्वरूप है। उदाहरण देते हैं, क्षीरे सर्पिरिवाखिले, जिस प्रकार से दूध में घी बाहर से नहीं डालते हैं, देखो, क्योंकि दिखता तो नहीं कि घी। तो यदि घी को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले गाय का या भैंस का दूध लेके आए, टेट्रा पैक वाला नहीं, गाय भैंस का दूध। फिर उसको हल्की आग में गर्म करें, उसको गरम अच्छी तरह से हो गया, उबल गया, फिर उसको शाम तक छोड़ दीजिए और उसमें स्टार्टर डालिए, थोड़ा सा स्टार्टर मिक्स कर दीजिए और फिर शाम तक उसको ढक के रख दीजिए, हिलाना मत। 2-2 मिनट में मत देखना कितना आया, कितना आया, लिव इट। और जब ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद फिर उसमें मछली डाल करके मंथन शुरू करो, और उसके बाद उसमें से बटर ऊपर आएगा, तो उसको अपने हाथ से निकाल करके ऐसा करो, और जब पूरा बटर आ गया तो उस बटर को बर्तन में ले करके उसको धीमी आग पर रखो। फिर धीरे 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 उसमें के जो अनावश्यक बातें हैं वो जल के काली हो जाएगी, नीचे बैठेगी और घी ऊपर रहेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, और धीरे धीरे होगा। इसी प्रकार से पहले अपने आप को निचोड़ लो दुनिया से, उसके बाद उसको तपाने के लिए अग्नि पर रखो। कौन सा अग्नि है? पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, ये अग्नि है, उस पर रखो और थोड़े 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 गर्म हो जाओ, उबलने मत दो। और उबलने के बाद, गर्म होने के बाद आप समझो, अच्छा मैं इसके कारण दुखी हो रहा था,
मुझे इसके कारण गुस्सा आ रहा था। अब अगली स्टेप क्या है, उसको निकाल के रख दो, ढक दो। तो क्या करें, चाय पीने बैठो, टीवी देखो, ढक के रख दिया। और फिर सब शांत हो गया, फिर आत्मबोध को ले लो और पढ़ना शुरू करो, जर्निंग होगा। फिर जो कचरा है, राग द्वेष काम क्रोध अपना पराया, वो जल के खाक हो जाएगा, नीचे चलेगा। और जो ऊपर ऊपर रहेगा वो घी है। छोटा सा घी बनाने के लिए इतनी प्रक्रिया है। तो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए सिस्टमैटिकली जाना पड़ता है। देखो, आपने सुन लिया, हाँ मैंने सुन तो लिया है, लेकिन वो दूध घी हो ही नहीं रहा और दूध भी नहीं है। तो वो भी गुरु लाके देगा आपको, दूध ले बेटा, दूध ले। बेवकूफ। एक बार आदमी को कंप्लेन करने की आदत हो गई ना, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में। स्टॉप कंप्लेनिंग इन लाइफ। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म क्षीरे सर्पे रिवा के लिए, इस सब का तात्पर्य एक सेंटेंस में समझना है तो हमारे जीवन की हर एक घटना अच्छी बुरी, ये हमारे उद्धार के लिए भगवान ने किया हुआ एक संकल्प है। कुछ भी हमारे जीवन में अनावश्यक नहीं होता। इतना ही समझना है, कहीं फंसना नहीं है। देखो, और हमारा मन जस्टिफाई करेगा फंसने को, बिल्कुल। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। रिश्ते नाते बनाने के बाद आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। चाहे रामायण ले लो, चाहे महाभारत ले लो, जितने झगड़े हैं रिश्ते नातों से है। दूर रहो सबके साथ, लेकिन दूर। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म सर्पे इव अकेले। अब ये तो बाहर की बात हो गई, अब अपने पर आते हैं। अनन्व स्थूलम रस्वम अदीर्घम अजम अव्ययम अरूपम अगुण वर्णाख्यम तद ब्रह्मेत्यवधारयन्। इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ निगेशन। अणु और जो इतना बड़ा है कि जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, तो ना बड़ा है ना छोटा है। बड़ा छोटा की कल्पना कब होगी, जब दो हो गए तब। जब एक ही है, भाई ये कौन है, स्वामी जी मेरा लड़का है, उसने कहा मेरा लड़का है, तो ये प्रश्न नहीं आएगा कि दूसरा कहाँ है। यदि वो कहता स्वामी जी ये मेरा बड़ा लड़का है, तो प्रश्न आएगा दूसरा कहाँ है। ये एक ब्रह्म है, दूसरा कहाँ है, तुम हो ब्रह्म। तो जिसमें किसी प्रकार के नाप तोल नहीं है। हमारे ज्ञान की विशेषता मालूम है क्या है? हमारे ज्ञान के उपकरण क्या है? इंद्रिय। इंद्रियों के कारण विषयों की सिद्धि होती है। तो दुनिया क्या है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो ये क्या 5 विषय है? नहीं, एक ही विषय पर 5 चीजें दिखती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस नहीं करूँगा, गंध। देखो, तो हमने किसको महत्व दिया है? धीरे धीरे समझ में आती है कि दुनिया बाहर नहीं है, हमारी इंद्रियों में है। जो अंध व्यक्ति है उसके लिए रूप रंग नाम की वस्तु नहीं होती। देखो, जितने भी इमोशंस है सुख दुख के, केवल मन में है। जहाँ मन नहीं है वहाँ सुख दुख नहीं है। और जितना मान अपमान है ये केवल बुद्धि में है। संसार क्या है? विषय, सुख दुख और मैं, अहंकार। इन तीनों से मुक्त होना माने क्या? मन से मुक्त होना।
क्योंकि मन ही इंद्रिय के रूप में है, मन ही सुख दुख का आधार है, मन ही को लेकर के मैं सुखी मैं दुखी बनता है। जहाँ ये मन को शांत कर दिया तो जो मैं किसी संदर्भ का नहीं है वो अनंतमय है। अहम ही नाश भाजी अहम अहम तया स्फुरति वृत स्वयं परम पूर्ण सत। इस छोटा अहम को हटा दो, पूर्ण अहम अपने आप प्रकट होता है। छोटे में भी वही प्रकट हो रहा था। चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, सब में एक ही आदमी है, अनेक नहीं है। चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे समाधि हो, सब में एक ही मैं है। चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, सब में एक ही मैं है। हमारा ध्यान केवल औपाधिक अनेकता की तरफ चला जाता है। इन सभी उपाधियों का जो एक आधार है वहाँ जाता ही नहीं। इसीलिए हम कितने बार बताए, बिना संदर्भ के विचार नहीं आ सकते। आप दुनिया में किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कितना प्रयत्न करो और दुखी होगे। देखो, तो कोई रोता है तो उसका फ्रीडम है, रोने दो। चाहो आपको आता ही तो तबला बजाओ। देखो महाराज, ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। कारण क्या है? हमने कुछ कल्पना करी है। somebody loves me, somebody doesn't love me, somebody thinks I am important। केवल मन का खेल है। अपने मन से अपने आप को बचाओ। इसीलिए ये जितनी भी इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होता है, इसको हमको प्रभावित नहीं होना, यही साधना है। अरूपम अगुणम अवर्णाख्यम, जिसका ना कोई रूप है ना कोई गुण है उसमें, ना तो इसको किसी प्रकार से बोला जा सकता है। देखो, तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। हम इतना बोल के क्या कर रहे हैं? आपकी बोलती बंद कर रहे हैं। देखो, जब व्यक्ति शांत होकर बैठता है तुरंत पता चलता है, बाबूजी कुछ हो गया आपको, आप बड़े शांत हो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ कैसा नहीं, कुछ जरूर हुआ था। हाँ, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था मेरा लड़का मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। चुप बैठे, प्रसन्न हो के खुश रहो। देखो, तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। और ये साधना इतनी ही है। डू नॉट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। साधना का तात्पर्य इच्छाओं की पूर्ति नहीं, भगवान से भी कोई अपेक्षा ना रखे। देखो, माँ बाप बच्चों से अपेक्षा रखते हैं, बच्चे माँ बाप से अपेक्षा रखते हैं, और फिर दोनों की म्यूचुअली उपेक्षा हो जाती है। जहाँ अपेक्षा है वहाँ उपेक्षा गारंटीड है। सो अरूपम अगुण वर्णाख्यम तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यद भाषा भाषयेत् कादि भाषरी यस्तु न भाष्यते येन सर्वमिदं भाति तद ब्रह्मात्यवधारयेत्। ब्रह्म क्या है ये अवधारणा करो। यद भाषा भाष्यते अर्कादि, जिसके प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित होता है, ये समझने की बात है। हम जब प्रकाश कहते हैं तो हमको ये नज़र आता है, ये ठीक है KG1 KG2 के लिए। अब शास्त्र का आप अध्ययन कर रहे हो, प्रकाश का अर्थ क्या है? जो प्रकाशक होता है वो प्रकाश है। देखो, यदि ये प्रकाश है तो दो वस्तुओं के बीच में क्या प्रकाश नहीं है? फिर दिखता क्यों नहीं? करो चिंतन। तो प्रकाश किसको कहते हैं?
एक अंधकारमय कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती लगाई तो बड़ी तेज दिखेगी वो, क्योंकि अंधकार है। उसी मोमबत्ती को दोपहर को 12 बजे सूर्य के दिव्य प्रकाश में रख दो तो उसकी ज्योति दिखेगी तक नहीं, क्योंकि सूर्य प्रकाश ने उस प्रकाश को दबा दिया है। उसके पश्चात सूर्योदय हुआ कि नहीं कैसे पता चलता, क्योंकि हमने देखा है सूर्य। तो सूर्य को प्रकाशित करने वाली हमारी दृष्टि का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से ज़्यादा है। और हमको समझ में आया कि नहीं आया, ये जानने के लिए मन के प्रकाश की आवश्यकता है। जो वस्तु मन में नहीं होती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। और ये मन के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला मैं जानता है कि ये है या नहीं है, तो मेरा प्रकाश उससे भी बड़ा है। यही कहते हैं जब भाषा भासते अर्कादि, जिसके कारण इवन सूर्य को भी प्रकाशित किया जाता है, वो परमात्मा हम है। देखो, एक बहुत सूक्ष्म ग्रंथ है, उसमें बहुत ही अच्छे विचार है। बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, इनको लेकर के दो विचारों की धारा है। तो बाहर की दुनिया को अंदर के दुनिया के संदर्भ में देखें और अंदर की दुनिया को बाहर के दुनिया के संदर्भ में देखें तो पता चलेगा एक दिन अंदर बाहर भ्रांति है। देखो, बाहर की हवा अंदर की हवा अलग है क्या? पंच महाभूत बाहर के और ये महाभूत क्या अलग है? तो ये अंदर बाहर का जो भेद है ये भ्रांति मूलक है। और जिसने इसको समझ लिया है वो किसी से ना प्रेम करेगा ना द्वेष करेगा। देखो, इसीलिए यद भाषा भासते अर्कादि भाषे यस्तु न भासते, जिसके जो इसके द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता। तो सिद्धांत समझ लेना है, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता जिसको प्रकाशित करता है, ये सिद्धांत है। तो दृष्टि रूप रंगों को प्रकाशित करती है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होती। मन सुख दुख को प्रकाशित करता है, सुख दुख के द्वारा मन प्रभावित नहीं होना चाहिए। देखो, धीरे धीरे भगवान की बातें समझ में आएगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जब द्वंद्व के और द्वैत के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, तब जाकर के हम योग्य दिशा में चल रहे हैं। तो यद भाषा भास्यते अर्कादि भाषे यस्तु न भास्यते। तो दृष्टि जो है रूप रंगों को प्रकाशित करती है। दृष्टि जो रूप रंग है वो दृष्टि को प्रकाशित नहीं कर सकते। दृष्टा और दृश्य, दृश्य की सत्ता दृष्टा के कारण होती है, लेकिन जो दृश्य है वो दृष्टा को प्रकाशित नहीं कर सकता। यद भाषा भास्यते अर्कादि, इस पर भी चिंतन करो आप। बहुत सिंपल है कि ट्यूबलाइट का प्रकाश हम सबको दिखा रहा है, तो हर जगह प्रकाश है। तो ट्यूबलाइट और हम, इनके बीच में क्या प्रकाश नहीं है? प्रकाश है, दिखता क्यों नहीं? करो चिंतन। तो हम ये कहेंगे क्या? क्योंकि ट्यूबलाइट प्रकाशमय और हम दुनिया को, वो प्रकाश, बीच में प्रकाश नहीं है, क्यों नहीं दिखता? चिंतन करो आप, तो क्या पता चलेगा? दिखता नहीं, इसका अर्थ ये है क्या कि वो होता नहीं? फिर और आगे चिंतन करो। इस प्रकाश की अभिव्यक्ति जो हो रही है ये केवल
हमको रिफ्लेक्टेड लाइट ही दिखता है। देखो, नेसेंट लाइट जो शुद्ध प्रकाश है उसका कभी दर्शन नहीं होता। जो शुद्ध परमात्मा है उसका कभी अनुभव नहीं हो सकता। उसका अनुभव केवल आत्म रूप से ही हो सकता है, अन्य के रूप से नहीं हो सकता। जिसको हम कहते हैं सूर्य प्रकाश, वो सूर्य प्रकाश नहीं है। देखो, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, डे लाइट है। सूर्य प्रकाश दिखता नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में अंधकार क्यों है? क्या वहां सूर्य प्रकाश नहीं है? है। केवल रिफ्लेक्टेड लाइट इज सीन। इन फैक्ट सनलाइट इज अ डार्क लाइट। देखो महाराज, माने यह वो प्रकाश है जिसमें दृष्टा दृश्य ये भेद नहीं है। इसी को लेकर के हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। जहां एक्सपीरियंसर पैदा हो गया वहां एक्सपीरियंस्ड अन्य पैदा हो गया। तो ये टेबल है, इसको मैं जानता हूँ आत्मभाव, लेकिन मैं टेबल नहीं हूँ अनात्म भाव। तो जिस ज्ञान में आत्म भाव अनात्म भाव यह भेद निर्माण होता है, ये मन का खेल है। अपने स्वरूप में टेबल भी मैं हूँ और देखने वाला भी मैं हूँ, सत्ता भी मैं हूँ, चेतना भी मैं हूँ। जब सत्ता चेतना अलग रहती है तब उसको संसार कहते हैं। जब सत्ता चेतना एक हो जाती है तब उसको आनंद कहते हैं। देखो, जो वस्तु आपको अच्छी लगती है सामने रखिए खाने के लिए, सत्ता वस्तु है। अब जब तक ये 15 वाद्या पूरा नहीं होता खा नहीं सकते, जल्दी करो ना। और जैसे वो वस्तु हमारे रसना पर टिकी, एकदम आनंद। माने जब तक के दृश्य दृष्टा ये भेद रहेगा तब तक के संसार है। जहाँ दृष्टा दृश्य का भेद समाप्त हो जाएगा तो क्या आंखें बंद करे? नहीं, देखो सुनो मत बोलो, देखने वाला पैदा ही नहीं होगा। दिखने को आपको लगता है ये बहुत सिंपल बात है ऊपर की, ये बहुत गहराई है इसमें, करके देखो आप। कितने बार ये होता है, हम बोल देते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। बाद में रिग्रेट्स, पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि पुरानी आदत बोलना नहीं चाहिए लेकिन तू बोल दी। इसलिए यद भाषा भाष्यते कादि भाष्यस्तु न भाष्यते ये न सर्वविदम भाति। जो सबका प्रकाशक है वही अपना स्वरूप है। सब क्या है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत स्वप्न सुषुप्ति क्या है? भाव अभाव। भाव अभाव क्या है? दो ही अनुभव है, कुछ है कुछ नहीं है। जो भाव अभाव इन दोनों का प्रकाशक है वो भाव अभाव के परे है। देखो, प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत पकड़ लो। बिल्कुल सिंपल बनती है साधना, कोई कठिन नहीं रहता। स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य भासयन् अखिलम जगत ब्रह्म प्रकाशते वन्नी प्रताप्त आयस पिंडवत। देखो, स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य भासयन् अखिलम जगत, ये संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला। जगत के अंदर बाहर दोनों है। बाहर क्या है? प्रकाश। अंदर क्या है? प्रकाशित जड़ चेतन। जैसे उदाहरण देते हैं, लोहे के लड्डू को अग्नि में डाल दो 4-6 घंटे के लिए और फिर उसको हाथ से बाहर निकालो तो क्या होगा? प्रश्न नहीं आएंगे, उत्तर मिलेगा।
डायरेक्टली। तो अग्नि क्या है? लाल है, और लोहा क्या है? काला है। दिखता क्या है कि लाल लोहे का लड्डू। देखो कहाँ है लाल लोहे का लड्डू। उसके बाद अग्नि क्या है? गरम। लोहा क्या है? ठंडा। तो अब लोहा हो गया गरम। अब तीसरी बात, लोहे को आकार है, अग्नि को आकार नहीं है, लेकिन उसका गोलाकार बन गया। तो क्या हो गया? दोनों के गुणधर्म एक दूसरे में आ गए और तीसरा ही पैदा हो गया। केवल पुरुष में परम संसार नहीं है, केवल प्रकृति में संसार नहीं है, दोनों इकट्ठे आ गए, संसार शुरू हो गया। इसको कहते हैं अन्योन्याध्यास। एक दूसरे के क्वालिटीज मिक्स हो गए और यही आपके बच्चे हैं। देखो अब्राहम लिंकन को मेरिलिन मनरो ने कहा था कि हम लोग शादी कर लेंगे तो मेरे जैसा सुंदर और आपके जैसा इंटेलिजेंट बच्चा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि समझो मेरे जैसा सुंदर और तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट। देखो तो ये पुरुष प्रकृति, इन दोनों की खिचड़ी जो है वो संसार है। अब आप किसको महत्व देते हैं? तो पता चलेगा प्रकृति की सत्ता पुरुष निरपेक्ष नहीं है। देखो ये बहुत समझने की बात है। क्योंकि अग्नि की जो दाहिका शक्ति है, क्या अग्नि से अलग होकर के रह सकते हैं? इट हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और अग्नि की अभिव्यक्ति की कब होती है? जब ये दाहिका शक्ति प्रकट होती है तो। लेकिन दाहिका शक्ति से अग्नि प्रभावित नहीं होता। लेकिन दाहिका शक्ति की अग्नि के सिवा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको समझ लेना है। तो फिर पुरुष श्रेष्ठ है कि स्त्री श्रेष्ठ है, इक्वालिटी, समान अधिकार और एम्पावरमेंट। देखो अहमदाबाद में एक बार हमारा कोई सत्संग मैंने प्रोग्राम था। प्रोग्राम में था वुमेन एम्पावरमेंट। हमको बुलाया था। अब पहले सब कुछ हो गया फॉर्मेलिटी, फिर हमने कहा हम इस विषय पर नहीं बोलेंगे। अब सब परेशान, क्या करें। इसी के लिए बुलाया था आपको। हमने कहा ये जिसने भी बताया है उसकी समझ गलत है। और जिसने बताया था वहाँ के बड़े थे कोई सज्जन, आजकल हर जगह चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमने कहा मालूम है आपको, पावर करप्ट्स ए पर्सन, स्ट्रेंथ इज सपोर्ट। डोंट प्रोपोगेट रॉन्ग थिंग्स। वुमन यह शक्ति है। जहां पावर आ गई मनुष्य करप्ट हो जाता है, और जहाँ शक्ति है वहाँ आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए स्त्री को पावरफुल नहीं बनाना है, स्त्री को शक्तिशाली बनाना है। एकदम पूरा विचार बदल जाता है। इसीलिए चिंतन को ठीक से समझे। धीरे धीरे हम जब अपने को परमात्मा स्वरूप कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि जगत के प्रति हमारी घृणा की भावना है, नहीं। स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य भासयन अखिलम जगत ब्रह्म प्रकाशते बहिरंत तप्ताय पिंडवत। तो ये दुनिया जैसे अग्नि लोहा इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार से पुरुष प्रकृति के साथ ही ये सब चल रहा है। इसमें कोई बड़ा कोई छोटा ये भेदभाव नहीं है। शरवणादिभिरुद्दीप्त ध्यानाग्नि प्रतापिता जीव सर्वमलान मुक्ता स्वर्णमद्योतते स्वयं। तो यहाँ इतना बताने के बाद कहते हैं
श्रवणादिभिः उदीप्त ज्ञान अग्नि परितापितः। तो कौन सी अग्नि में अपने को तापना है? श्रवण मनन निधिध्यासन। आप कुछ करो ना करो, स्नान करो ना करो, ओ थैंक यू वेरी मच, मंदिर में जाओ ना जाओ, जप करो ना करो, घास खाओ मांस खाओ, उपवास करो मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना है सत्संग का कभी भी तिरस्कार नहीं करना। श्रवण सुनना बहुत आवश्यक है। दिन में वही सत्संग 2 बार सुनो। सुबह आपने जो सुना तो शाम को वही ट्यूब में मिल जाएगा, यूट्यूब में उसी को सुनो। 50 लोगों की बातें सुनोगे तो दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी। उन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था। स्वामी जी क्या सच है? सच ये है कि तुमने मुझे पूछा। देखो, हमको किसी का इवैल्यूएशन नहीं करना है। आपका मन जहाँ सहजता से विचारों को स्वीकार कर सकता है वहाँ रहो। देखो, और ये पॉपुलर होने का चक्कर नहीं अध्यात्म में। एक महात्मा को पूछा, क्योंकि उन्होंने बताया, ये ऐसे बताने वाले आपको बहुत मिलेंगे। बड़ों का आदर करना चाहिए, ये करना चाहिए, सुबह में दीपक जलाना चाहिए और सामने तुलसी होनी चाहिए, उसको ऐसा कर, ये बताने वाले हजारों मिलेंगे आपको। देखो, वो ऐसे बताने वाले ने बताया था, अपने घर में मृत माता पिता का फोटो भगवान के साथ मंदिर में नहीं रखना चाहिए। उसके द्वारा अनेक प्रकार की आपत्तियां अपने घर पर आ जाती है। मृत लोगों के फोटो घर में नहीं रखने चाहिए। तो बेचारे का, अच्छा महाराज वैसे हमारा फोटो है ही नहीं, ठीक है। वहाँ एक लड़की ने पूछा, लेकिन महाराज, हाँ जी, अपने यहाँ 100 की नोट पर महात्मा गांधी है, तो देश का तो सत्यानाश होना चाहिए ना। हटाओ उस लड़की को बाहर। देखो, ऐसे चक्कर में मत पड़ो। ऐसे आपको कौन अनेक बताने वाले होंगे। एकादशी के दिन ये खाओ तो वो होगा, वो खाओ तो वो होगा। जाकी रही भावना जैसी। देखो, आपका यदि इस तत्व में अधिकार है, इसीलिए आप यह सुनने को आए हो। ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। भगवान का अनुग्रह हो गया है हम पर। कैसे पता चलेगा? आपको अद्वैत में रुचि उत्पन्न होती है, नहीं तो तबला पेटी भी होगी। देखो महाराज, इंद्रियों के माध्यम से जो भी उपलब्ध है वो भोग है, वो योग नहीं है। ये भजन कीर्तन देखो, कितना अच्छा गाया। जैसे खाना खा के उसका हम तारीफ या कंडेम करते, उसी प्रकार से कान से सुनते हैं तो रसना का भोग विषय है, वस्तु है। उसी प्रकार से कान का भोग संगीत है। हमको भोग से उपरत होना है। देखो, शब्दों का महत्व। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक बार एक जन्माष्टमी में बम्बई के एक ये फ्लूट बजाने वाले वहाँ पहुँच गए और कहते कि महाराज जी, मैं रात को ठीक 12 बजे के पहले शुरू करूँगा, आधा घंटा, और आधा घंटा बाद में 1 घंटे तक मैं रात को मालकम सुराग प्ले करूँगा, आप भी आइए। वो तो मस्त थे। बोले तुम करो, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। तुम पे करोगे, मैं क्या करूँगा वहाँ। सरल बात।
अब जिनको ये संगीत में होता है ना, ये इतने पागल हो जाते हैं, ये गलत सर लग गया, लगने दो यार, तुमको क्या मालूम। क्योंकि वो भोग है, योग नहीं है। योग होता है शब्दों का अर्थ जब ग्रहण हो जाता है तब योग होता है। इसीलिए श्रवणादि भी, फिर श्रवण करने के बाद मनन करो, उस पर चिंतन करो, कैसे ये संभव है, निगेटिव नहीं। फिर निधिध्यासन, आध्यात्मिक साधना हाफ एन आवर ए डे नहीं होती, 24/7 होती है। 24 घंटे हमको इसी मूड में रहना है। इस अग्नि के द्वारा परितापिता, इस ज्ञान के अग्नि में जितने भी गलत धारणा है, जीव सर्व मलान्मुक्ता, जितने भी मल है, कार्मिक मल है, प्रारब्ध है और भौतिक है, सुख दुख है, वासना है, सब के सब एकदम जल के खाक हो जाएंगे और स्वर्णवत द्योतते स्वयं। जैसे अग्नि को सुवर्ण को तपाते हैं अग्नि में, तो सब कचरा निकल करके वो प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही हम अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रकाशित हुए। हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयते खिलम। तो हृद आकाश उदितो आत्मा, परमात्मा का अनुभव केवल आत्म रूप से ही हो सकता है, अनात्म रूप से प्रभु का अनुभव नहीं हो सकता। भगवान को हम अपने से अलग के रूप में पहचानेंगे तो क्या होगा, भगवान जड़ हो गए। देखो, मैं जानने वाला हूँ, टेबल जाना गया है, मैं चेतन हूँ, टेबल जड़ है। मैं जानने वाला हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, आप जड़ हो, मैं चेतन हूँ। क्योंकि जिसको मैं देख रहा हूँ वो जड़ ही है, आप जो है उसको मैं कहाँ देख रहा हूँ। जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, इसीलिए साधु संत हमारे दृष्टि से हमको देख रहे हैं, लेकिन उनके दृष्टि से वो अपने को देख रहे हैं। जैसे दर्पण में हम देखते हैं तो द्वैत की प्रतीति होती है, लेकिन अद्वैत की हानि नहीं होती। साधु संतों का ये अनुभव होता है, लेकिन हम उनको अपने अज्ञान के दृष्टि से देखते हैं और फिर वहाँ कल्पना करते हैं कि हमको अच्छा है बुरा है, कुछ मतलब नहीं। इसीलिए बोधवानो तमो अपरोध, यह जो बोध का अनुभव का सूर्य जब उदित हो जाता है तो सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयते खिलम, तब पता चलता है यह जो जगत है और जगत को प्रकाशित करने वाला ये दो नहीं है, एक ही है। जब अनात्म भाव में आत्म भाव की अनुभूति होती है तब उसका अनुभव कैसा होगा, वैसा अनुभव जीवन मुक्त पुरुष का होता है। उदाहरण के लिए हम एक बार गए थे ठाणे मालूम है ना आपको, पागलों का जगह है। तो वहाँ किसी के घर गए और चाय पानी के लिए एक बड़ा ऐसा पोस्टर लगा हुआ था, वही भगवद गीता का घोड़े है सब कुछ। मैंने देख लिया और चुप चाय। तो पति कहते, स्वामी जी आपने वो चित्र देखा? मैंने देखा, मैंने चाय का क्या है? तो बोले चाय आ रही है। और वो पत्नी देख रही थी, सुन रही थी किचन से। बोले ये चित्र मेरे पत्नी ने बनाया। हाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन गलतियाँ है इसमें। जैसे मैंने कहा इसमें गलतियाँ है, तुरंत वो बाहर आ गई। क्या गलती है? मैंने मजाक किया, नहीं बताइए। हमने कहा मैंने बताया तो क्या करोगी? बोले मैं यहाँ से हटा दूँगी इसको। कितने लोग आके देख के गए, वो स्वामी 2-4 के नाम, वो भी आके देख के गए। उन्होंने कहा कि इसको बड़े फ्रेम में लगाएंगे, आश्रम में लगाएंगे। हमने कहा दे दो, ऐसे आश्रम में ऐसा ही फोटो चाहिए। क्या गलती है? हमने कहा देखो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ, फोटो निकालना मैं वही रहने दे रहा। गलती क्या है बताओ ना। है ना, बताऊँगा जल्दी क्या है। अब वो डिस्टर्ब हो गए। पहले मेरा कितना प्रेम था, जहाँ गलती देखी क्या गलती है, दृष्टि बदल गई ना। फिर मैंने कहा कि देखो ये जो
भगवान कृष्ण है और घोड़े हैं, उनके हाथ में लगाम होना चाहिए ना। हाँ, लगाम कहाँ है? अरे किसी ने नहीं बताया, अरे सब अंधे हैं। भले मैं अभी मत करो, अभी खुद चाय दे दो। जिसको आप आत्मभाव से स्वीकार करते हो, वो कितना भी यूजलेस क्यों ना हो, प्रेम होता है उसके प्रति। देखो महाराज, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है जब हमारा मन शांत प्रसन्न रहता है तब। इसीलिए सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयते किलम, दिग्देश काल अनपेक्ष सर्वगम, शीतादि हृन्नित्य सुखम निरंजनम, यस्वात्मतीर्थम भजते विनिष्क्रियः स सर्वविद सर्वगतो अमृतो भवेत्। अब आगे कहते हैं, दिग्देश काल अनवद्य अनपेक्ष सर्वगम, जो देश काल वस्तु व्यक्ति इससे प्रभावित लिमिटेड नहीं है, जो सब में है लेकिन सबके परे है, जगत हो गया। फिर शीतादि हृद नित्य सुखम निरंजनम, जो सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होने वाला सुख है वो अपना स्वरूप है। माने जगत कैसा भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, और अनुभव कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, लेकिन जिसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ स्वात्म तीर्थम भजते विनिष्क्रियः, जिसने अपने ये स्वरूप को पहचान लिया है, यही है तीर्थ क्षेत्र। हम 108 बार कैलाश की प्रदक्षिणा करें हैं, तो क्या नोबेल प्राइज दे दे आपको? सो व्हाट? मनुष्य कहाँ फंसा है। इसीलिए यहाँ स्वात्म तीर्थम भजते विनिष्क्रियः, परमात्मा कुछ करता नहीं है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है, अध्यक्ष कुछ करता नहीं, कि बिना अध्यक्ष के कुछ होता नहीं। देखो इसी प्रकार से स सर्वविद सर्वगतो अमृतो भवेत्, उसी ने सब कुछ जानने योग्य था, वो जान लिया है, और जिसने ये जान लिया है वही अमृत हो गया। उसके दिमाग से जन्म मृत्यु लाभ हानि, पिछला जन्म अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, दोस्त दुश्मन, जितने द्वंद्व है, द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्व खत्म नहीं होंगे, द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। देखो कब? इसी को कहते हैं आत्मबोध। यहाँ सर्वविद सर्वगतः अमृतो भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।